आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार। राज्य में मानसून अब 72 घंटे में कभी भी आ सकता है। वहीं प्री मानसून की सक्रियता से अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही देहरादून, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में भी भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इस दौरान आपदा प्रबंधन के लिहाज से भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून फिलहाल उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा है और 3 दिनों के भीतर राज्य में पूरी तरह सक्रिय होने की संभावना है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। रुड़की कलियर मार्ग पर मां बेटी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने रुड़की पहुंचकर अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। वहीं 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। टीम मंगलवार को रुड़की पहुंचकर जांच पड़ताल करेगा। चारधाम मार्ग पर 77 जगह क्रैश बैरियर लगेंगे तो उत्तराखंड के 5 पर्वतीय जिलों के मोटर मार्गों पर 77 स्थान दुर्घटनाओं के लिहाज से अति संवेदनशील चिन्हित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इन स्थलों पर क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए हैं। शिवसेना के बागी विधायकों को सुप्रीम से राहत। अयोग्यता पर 12 तक फैसला नहीं। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 16 बागी विधायकों के खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने परोक्ष रूप से रोक लगा दी। सरकार को खटकी दून वैली अधिसूचना, वापसी की गुहार। चूना पत्थरों की खदानों से छलनी पहाड़ों की रानी मसूरी को हरा भरा बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली दून वैली अधिसूचना अब राज्य सरकार की आंखों में खटक रही है। यह अधिसूचना राजधानी क्षेत्र की विकास योजनाओं के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू। अमरनाथ यात्रा के लिए सोमवार को तत्काल पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके लिए रेलवे स्टेशन के पास सरस्वती धाम से शिव भक्तों को टोकन जारी किए गए। भारत अब सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भ्रांति है कि गरीब देश पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। भारत का 1000 साल से अधिक का इतिहास इसका पूरी तरह से खंडन करता है। कहा, हमने अपार समृद्धि का समय देखा, सदियों की गुलामी भी झेली। अब आज़ाद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इंजीनियरों ने बजट खपाने को बना दी योजनाएं। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में पेयजल के इंजीनियरों के बड़े कारनामों का खुलासा हुआ है। बजट खपाने को इंजीनियरों ने न केवल पुरानी योजनाएं मौजूद होने के बावजूद नई योजनाओं की डीपीआर बना दी, बल्कि बिना जरूरत वाले इलाकों में भी योजनाएं प्रस्तावित कर दी। सोनिया गांधी के निजी सचिव पर दुष्कर्म का मुकदमा। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निजी सचिव बीपी माधवन पर 26 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। संत बनने के लिए अब साक्षात्कार देना होगा। तो पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी संन्यास लेने वालों के लिए अब साक्षात्कार लेने और शैक्षिक योग्यता जांचने की व्यवस्था करने जा रहा है। भीमताल में बादल फटा। नैनीताल में अतिवृष्टि। मानसून के आने के ऐलान से पहले ही प्रदेश में बारिश ने अपने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार को भीमताल में बादल फटना तो नैनीताल और चंपावत में अतिवृष्टि हुई। हालांकि इन घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। कर्णप्रयाग मुख्य बाजार व जयकंडी या बगड़ गांव में कई घरों में मलबा घुस गया। मौसम विभाग ने कल व परसों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मसूरी रोड पर मुसीबत बनेगा भूस्खलन। मसूरी देहरादून मार्ग पर ग्लोगी की पहाड़ी से होने वाला भूस्खलन इस बार भी मानसून सीजन में मुसीबत बनेगा। पिछले साल मलबा आने से कई बार हाईवे पर आवाजाही थमी थी। इसके बावजूद भी इसके ट्रीटमेंट की दिशा में काम नहीं हुआ। मसूरी में बारिश से दुकानों और घरों में घुसा पानी। तो मसूरी में सुबह और मध्यरात्रि बारिश के कारण दुकानों और घरों में पानी घुस गया। लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।
अग्निपथ योजना के खिलाफ देहरादून में प्रदर्शन। तो कांग्रेस ने मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में उत्तराखंड में एक दिनी सत्याग्रह किया। शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन दिया। 21 की उम्र में रिटायरमेंट वाले की शादी भी नहीं होगी। तो सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस ने पूरे उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सत्याग्रह किया। सोमवार को राजीव भवन में मीडिया से बातचीत में महारा ने दावा किया कि सत्याग्रह ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। महारा ने कहा कि योजना देश की सीमाओं के लिए घातक है और आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी कई शंकाएं पैदा कर रही हैं। महज 4 साल की नौकरी में कोई युवा भला सैनिक के रूप में कैसे प्रशिक्षित हो सकता है, और जब वह युवा हर प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल सीखकर रिटायर होगा तो असामाजिक तत्व उसे गलत राह पर भी डाल सकते हैं। महारा ने कहा कि जो अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर होकर आएंगे उनका भविष्य क्या होगा, उनकी शादी होनी भी मुश्किल है। भला कौन पिता अपनी बेटी ऐसे युवक को देगा जो 21 साल की उम्र में ही रिटायर हो गया हो। दून में 80 रुपये प्रति किलो तक पहुँचे टमाटर के दाम। तो मैदानी इलाकों में बारिश होने से मंडी में टमाटर की सप्लाई कम होने लगी है। इस कारण शहर में टमाटर के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते करीब एक सप्ताह के भीतर टमाटर के फुटकर दाम में 10 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। घायल पुलिस वाले की मदद की जगह वीडियो बनाते रहे साथी। वीडियो वायरल होने पर डीआईजी देहरादून ने एसपी सिटी को जांच के आदेश दिए। तो दून के हर्रावाला क्षेत्र में रविवार देर रात सड़क हादसे में घायल पुलिस वाले की मदद की जगह साथी वीडियो बनाते रहे। इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अफसर हरकत में आए। डीआईजी जनमेजय खंडूड़ी ने इसका संज्ञान लेकर एसपी सिटी को जांच के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि जब हादसा हुआ तो चीता पुलिस के 2 सिपाही मौके पर पहुंचे, मगर आरोप है कि घायल साथी राकेश राठौर को अस्पताल ले जाने की बजाय वे एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। बताया जा रहा है कि 108 एम्बुलेंस करीब 20 मिनट की देरी पर पहुंची। इस बीच घायल पुलिसकर्मी दर्द से कराता रहा। इधर डीआईजी ने जांच बिठाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सिपाही यह वीडियो किन परिस्थितियों में बना रहे थे इसकी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। डिवाइडर से टकरा गई थी सिपाही की बाइक। तो रेस कोर्स में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही की रविवार मध्य रात्रि हर्रावाला क्षेत्र में सड़क हादसे में मौत हो गई। वे हरिद्वार से देहरादून लौट रहे थे। उत्तराखंड में कोरोना के 32 नए मरीज, 1 की मौत। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 32 नए मरीज मिले और 1 मरीज की मौत हो गई। उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के सचिव मुहिम प्रवक्ता संजय की गिरफ्तारी पर रोक। तो खिलाड़ी से मारपीट एवं करियर बर्बाद करने की धमकी देने का मामला। धार्मिक भावना भड़काने वाले गाने बजाए तो कार्रवाई। हरिद्वार के कंट्रोल रूम में बैठेंगे यूपी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के नोडल अफसर। 14 से 16 जुलाई तक होगी कांवड़ यात्रा। 2 साल बाद 14 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा में कोई भी पहचान पत्र के बिना उत्तराखंड नहीं आ सकेगा। इसके अलावा 7 फीट से ज़्यादा ऊंची कांवड़ भी प्रतिबंधित होगी। जुलाई से शुरू होना है सत्र, पर अभी एडमिशन का पता नहीं। तो उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। सीबीएसई, आईसीएसई के रिजल्ट आने वाले हैं, मगर केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध डिग्री कॉलेजों में दाखिले के लिए अभी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हो पाए हैं, जिससे छात्र परेशान होने लगे हैं। छात्रवृत्ति को 31 तक आवेदन का अवसर। तो अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राएं 31 जुलाई तक सीएम अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी आज लेंगे शपथ। हाई कोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस विपिन सांघी मंगलवार को शपथ लेंगे। राजभवन में आयोजित होने वाले समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उन्हें शपथ दिलाएंगे। नर्सिंग फैकल्टी की जल्द होगी तैनाती। तो नर्सिंग कॉलेजों में चयनित असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर की जल्द नियुक्ति मिल सकती है। चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने फैकल्टी की नियुक्ति का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। प्रमोशन के लिए एलटी शिक्षकों ने निदेशालय पर किया प्रदर्शन। तो प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन के लिए आंदोलित एलटी शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। अशासकीय स्कूलों के छात्रों को मिले मुफ्त किताबें, टैब। तो
तो प्राचार्य परिषद ने सरकार से अशासकीय स्कूलों की 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को मुफ्त किताबें और टैबलेट की सुविधा की मांग की। लाल डांग से खबर है, ये नहाने गए किशोर गंगा में डूबा लापता हो गया। वही खबर है, ये लाल डांग से अनियंत्रित वाहन खाई में गिरा, 5 लोग घायल हो गए। हरिद्वार में नशे में धुत वीडियो का पुलिस ने काटा चालान। तो नशे में धुत होकर रेल चौकी प्रभारी प्रवीण रावत पर रौब गालिब करना, रुद्रप्रयाग में तैनात वीडियो विपुल डंडरियाल को महंगा पड़ गया। चौकी प्रभारी ने मेडिकल परीक्षण कराने के बाद वीडियो का पुलिस एक्ट में चालान कर दिया। कोरोना में छूटी पढ़ाई अब होगी पूरी। तो कोरोना में स्कूल बंदी की वजह से छूटी पढ़ाई को छात्रों को अब पूरा करना होगा। वर्तमान शैक्षिक सत्र से छात्रों को दोबारा से पढ़ाई की लय में लाने के लिए शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8 तक के लिए पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किया है। रानीखेत में होम स्टे के मालिक को गोली मारी। तो रानीखेत के नैनी गांव में ग्राहकों के झगड़े में युवक ने बुजुर्ग होम स्टे मालिक को गोली मार दी। गंभीर हालत में बुजुर्ग को राजकीय चिकित्सालय रानीखेत से हल्द्वानी रेफर किया गया। हल्द्वानी में बुजुर्ग की हालत स्थिर बनी हुई है। शंभू नदी में बनी झील को लेकर के प्रशासन सतर्क। तो तहसील के कपकोट क्षेत्र के कुंवारी गांव के पास पिंडर की सहायक शंभू नदी में पहाड़ से मलबा आने के कारण झील बनने की सूचना के बाद तहसील प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। 12 साल की बच्ची से विवाह करने वाला पहला पति पकड़ा। तो धारचूला की 12 वर्षीय बालिका के साथ विवाह करने वाले पहले पति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है, यह रामनगर में पति ने पत्नी के चेहरे पर डाला तेजाब। तो रामनगर में सोमवार को झगड़े के बाद पति ने पत्नी के ऊपर तेजाब डाल दिया, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। उत्तराखंड घाटे वाले टॉप राज्यों में शामिल। तो उत्तराखंड जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद राजस्व की कमी झेल रहे टॉप 3 राज्यों में शामिल है। मौजूदा साल ही उत्तराखंड को जीएसटी से वैट की तुलना में 44% कम राजस्व मिला है। केंद्र यदि जीएसटी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था आगे नहीं बढ़ाती तो इससे राज्य सरकार के सामने दिक्कतें आ सकती हैं। 5 रुपये प्रोजेक्ट पर लगी पर्यटन बोर्ड की मुहर। तो देहरादून में सोमवार को हुए पर्यटन विकास परिषद की बोर्ड बैठक में राज्य में साल भर की पर्यटन गतिविधियां को भी दी गई मंजूरी। 24 जुलाई तक कराएं पशुओं का टीकाकरण। तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण बोर्ड के तहत जनपद में पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाने को टीकाकरण अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। देवप्रयाग में तहसील दिवस 5 जुलाई को होगा। MBA बीटेक परीक्षा का संशोधित पाठ्यक्रम जारी। तो HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने MBA चतुर्थ सेमेस्टर बीटेक द्वितीय सेमेस्टर का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। पौड़ी में बारिश से सुनार गांव का पैदल पुल टूटा। तो पुल टूटने से 3 गांवों की आवाजाही थम गई है। कर्णप्रयाग के कई घरों में घुसा सड़क का मलबा। वही खबर है, कोटद्वार से कोटद्वार में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन किया गया। गोपेश्वर से खबर है, शमशान का रास्ता टूटने से शव को रोकना पड़ा। तो नंदानगर विकासखंड में ग्राम सेती में महिला की मौत होने के बाद शमशान घाट तक रास्ता न होने के कारण शव को 1 घंटे तक बस स्टेशन पर ही रोकना पड़ा। फ्री कोचिंग में प्रवेश के लिए 31 जुलाई को होगी परीक्षा। तो हेमंती नंदन बगुड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय में सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की प्रवेश परीक्षा 31 जुलाई को होगी। सुसाइड की धमकी पर मीट की दुकान सील। तो श्रीनगर एसडीएम कार्यालय में खुद को बंद करके भाजपा नेता के सुसाइड करने की धमकी देने वाले के बाद आखिरकार स्थानीय प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित मीट की दुकान को सील कर दिया। वही खबर है, सतपुली से पूर्वी नयार नदी से शव बरामद। सतपुली तहसील के ग्राम गोरगी के धारकोट तोक की सरहद पर पूर्वी नयार नदी के किनारे प्रशासन ने अज्ञात शव बरामद किया है। वही खबर है, नई टिहरी से छेड़छाड़ के दोषी को 4 साल की सजा हुई। नई टिहरी से खबर है, मैती मिलन मेले में सुरेतु मामा गीत पर जमकर थिरके लोग। पौड़ी से खबर है, यह अब
ग्वाड़ीगाड़ गांव में भी पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। विंटर गेम्स के लिए गोरसों बुग्याल को किया जाएगा तैयार। तो विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल चमोली जिले में स्थित ओली के गोरसों क्षेत्र को विंटर गेम्स के लिए उपयोगी पाया गया है। दुर्घटनाओं में सिपाही समेत 2 की मौत। तो रविवार रात बाइक से हरिद्वार से दून आते समय दुर्घटनाग्रस्त हुए कांस्टेबल राकेश। सेलाकुई में 2 महिलाओं ने तनाव के चलते फंदे से लटक जान दी। बाल आयोग 11 जिले में जुलाई से चलाएगा रेस्क्यू अभियान। तो श्रम उन्मूलन अभियान के तहत अभी तक दून और हरिद्वार से 71 बच्चों को किया जा चुका है रेस्क्यू। विजिलेंस ने आईएस यादव की पत्नी और बेटी को भेजा समन। हरिद्वार से खबर है, जज को व्हाट्सएप पर मैसेज कर खाते से उड़ाए 1.5 लाख रुपए। हृदयघात से बद्री केदार व हेमकुंड में 4 की मौत। तो 4 धाम में हृदयघात से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को बद्रीनाथ में 2 और केदारनाथ हेमकुंड में एक तीर्थयात्री ने हृदयघात से दम तोड़ दिया। इसी के साथ ऋषिकेश व हेमकुंड साहिब समेत चारों धामों में अब तक 209 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। रुद्रप्रयाग से खबर है, 3 पंचायतों के लिए 60% मतदान। तो जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रिक्त पड़े 3 ग्राम प्रधानों के पदों के लिए 60.7% मतदान हुआ। मलबा आने के चलते 3 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो पागल नाला 2 घंटे और लाम बगड़ में 1 घंटे बंद रहा हाईवे। हल्की वर्षा ने खोली एनएच और लोक निर्माण विभाग की पोल। सुनार गांव का पैदल पुल भी टूटा। अशासकीय स्कूलों की अनदेखी का आरोप। तो उत्तराखंड प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय महासचिव अवधेश कुमार कौशिक के मुताबिक सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को मुफ्त किताबें दी जा रही हैं, लेकिन अशासकीय स्कूलों के छात्र छात्राओं को केवल कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को ही मुफ्त किताबें दी जा रही हैं। राजकीय महाविद्यालयों में 119 योग प्रशिक्षक तैनात होंगे। तो प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय में 119 योग प्रशिक्षक की तैनाती की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो BARC में भर्ती तो 89 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पावर ग्रिड में करें आवेदन। तो 32 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं DRDO में 630 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें साइंटिफिक B के पदों पर विज्ञापन जारी हो गया है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली छावनी बोर्ड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यह बलिदानियों के सपनों को साकार करने का समय। तो मुख्यमंत्री तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी के सेमिनार के शुभारंभ पर बोले, सीएम 25 साल के होने वाले विकास में आपकी भूमिका भी अहम। तो भारतीय सिविल सेवकों को और अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना मिशन कर्मयोगी का मुख्य लक्ष्य है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव मना रहे हैं। सड़क दुर्घटना में पुलिस कांस्टेबल की मौत। दर्द से करा रहे थे घायल राकेश, वीडियो बनाती रही चीता पुलिस। इनाम की भी व्यवस्था। तो DGP अशोक कुमार ने पदभार संभालते ही हादसों में मदद पहुंचाने वालों के लिए पुरस्कार की घोषणा भी की थी। यदि कोई समय रहते किसी घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसकी जान बच जाती है तो उसे इनाम दिया जाता है। इस घटना में पुलिस के उन प्रयासों को भी धक्का लगा है जब पुलिसकर्मी किसी घायल या मजबूर की मदद करते हैं। वही खबर है, देहरादून से वरिष्ठ डॉक्टर पर लगा उत्पीड़न का आरोप। तो नर्सिंग अधिकारी ने अफसरों से लेकर CM तक की डॉक्टर की शिकायत कार्रवाई की मांग की गई है। दून स्टेशन पर रेल यात्रियों को भा रही उत्तराखंड की टोपी। एक रात ही बारिश ने रोक दी 34 गांवों की राहत। तो गढ़वाल मानसून की दस्तक देते ही पहाड़ में सरकारी दावों की पोल खुलनी शुरू हो गई है। चमोली से खबर है, मलबे से पटी लासी सरतोली सड़क।
वहीं खबर है पौड़ी से 3 गांव को जोड़ने वाला पुल टूट गया। टिहरी से खबर है नदी में पानी बढ़ने से आवागमन ठप हो गया। जल्द सड़क से जुड़ेगा कुठार गांव। तो बड़कोट से खबर है यमुनोत्री विधायक ने किया 8 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास। वहीं खबर है पौड़ी से पौड़ी में सट्टा लगा रहा युवक गिरफ्तार किया गया। असंबद्ध कॉलेजों के छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र घोषित। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने जारी किया अधिसूचना। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र में पंजीकरण के लिए 3 दिन शेष। तो केंद्र में अनुसूचित वर्ग के छात्रों को कराई जाएगी सेवा परीक्षाओं की तैयारी। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सविता का स्वागत किया गया। 2000 करोड़ से बनेंगे केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे। तो 5 और रोपवे के लिए NHAI ने शुरू किया सर्वे। उत्तराखंड में ड्राइविंग की ट्रेनिंग का लाइसेंस लेने वाला कोई स्कूल नहीं। तो परिवहन विभाग की है योजना, मानक में खरे संस्थानों को मिलती है मान्यता। अग्निपथ वायुसेना को 4 दिन में मिले 94,281 आवेदन। तो एक ही दिन में 37,321 बढ़ गई संख्या। बात करता था खबरों की। तो ड्रोन की निगरानी से बॉर्डर पार करेंगे कांवड़िए। तो कांवड़ यात्रा मेला क्षेत्र में प्रदेश की सीमा तक 50 ड्रोन तैनात किए गए हैं। डीजे पर रोक नहीं, बजने वाले गानों की होगी निगरानी। लाठी डंडों और अन्य हथियारों पर रहेगा प्रतिबंध। वही खबर है कनेक्शन काटने का मैसेज भेजकर खातों में सेंध मारी। तो यदि आपने पिछले महीने का बिजली का बिल नहीं भरा या बिल अपडेट नहीं हुआ तो आज रात 9 बजे आपके घर की बिजली कट जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो तत्काल नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, अपना कनेक्शन कटने से बचाएं। अभी कॉल करने पर ऊर्जा निगम आपको बिल भुगतान के कई आकर्षक ऑफर देगा। आपके पास भी ऐसा मैसेज आया तो सावधान हो जाएं। यह मैसेज ऊर्जा निगम की ओर से नहीं बल्कि साइबर ठगों की ओर से भेजा जा रहा है। ठगी का शिकार बनाने का यह नया तरीका है। शिवांकी और समा परवीन ने प्राप्त किया प्रथम स्थान। रिशांत बने मिस्टर उत्तराखंड। फास्टैग ने कार चोर को पहुंचाया जेल। तो सिंह द्वार से चाबी लगी कार चोरी करने के आरोपी को कनखल पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। उसे कब्जे से कार भी बरामद कर ली। दरअसल कार का फास्टैग लगा था। जहां फास्टैग से टोल टैक्स कटा। पुलिस चोर की लोकेशन ट्रेस करती गई और दबोच लिया। वही खबर यह है हरिद्वार से फ्लैट के ताले तोड़कर नकदी और आभूषण चोरी किए गए। वही खबर है हल्द्वानी से इस बरसात में भी टपकती छत के नीचे होगा इलाज। आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में दिया धरना। मलबा आने से 4 घंटे बंद रहा नैनीताल हल्द्वानी हाईवे। तो सीजन की पहली बारिश में ही खुली आपदा प्रबंधन की पोल। वही खबर है यह भीमताल से घरों और दुकानों में घुसा पानी। हल्दूचौड़ से खबर है उपचुनाव मतदाताओं में नहीं दिखा उत्साह। 45.19% ही मतदान हुआ। गर्म पानी से खबर है ये टंकी में डूबने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। नैनीताल से खबर है ये दहेज हत्या में 20 साल बाद पति को 7 साल की सजा हुई। मलबे से दिन भर बंद रहा मानसरोवर यात्रा मार्ग। वहीं खबर है यह चंपावत से 35 पेटी शराब जब्त। 2 आरोपी पकड़े गए। टनकपुर के होटल जयश्री में हुई चोरी का खुलासा। आरोपी गिरफ्तार। 3 LED टीवी बरामद हुई हैं। वहीं खबर है यह बेड़ीनाग से नाबालिग से शादी के आरोपी नोएडा से गिरफ्तार किए गए। बोन गांव में हुई हया शांगसे युति गबना पूजा में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों से बड़ी संख्या में दारमा घाटी पहुंचे प्रवासी। टनकपुर से खबर है तेंदुए के आतंक से दिलाओ निजात। तो ग्रामीणों ने वन क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन भेजा। वही खबर है यह अल्मोड़ा से जिला योजना में अल्मोड़ा के लिए इस साल 54 करोड़ मंजूर। तो जिला योजना समिति की विकास भवन में सभागार में हुई बैठक। रानीखेत के मजराली में होम स्टे में घुसकर बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं गांजा तस्कर को 10 साल का कारावास हुआ। अल्मोड़ा में 10 ग्राम पंचायतों में 50.34% मतदान हुआ।
शंभू नदी में 4 साल पहले ही बनने लगी थी झील, तो उस रिपोर्ट के अनुसार 700 मीटर तक हो गया झील का विस्तार। सिंचाई विभाग को दिए गए मलबा हटाने के निर्देश। मछखाली में 4 दिन से नहीं आया पानी। वही खबर है गदरपुर से, चौकर के गोदाम में लगी आग से करोड़ों की क्षति हुई। मारपीट कर किसान से लूटे 1 लाख रुपए। तो रुद्रपुर से खबर आई है। रुद्रपुर से खबर आई, नौकरी का झांसा देकर युवती की आपत्तिजनक फोटो वायरल की गई।